कस्टमर को मिससेल किया गया है, उसे गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा गया है, उसे इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी गई है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कुछ लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिए, जो अगर आपके चैनल पे आज नए पुराने आए जो नेगेटिव लिखते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आ जाओ, आकर के एक्सपीरियंस करो खुद हाथ से। कहते हैं गुरु के मुख से निकला हुआ ज्ञान और योद्धा के धनुष से निकला हुआ बाण कभी खाली नहीं जाता। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर विवेक बिंदर जी के साथ। कुछ खास चर्चा जो आज आप सभी लोगों के साथ जो हम साझा करना चाहते हैं। सर, आज आपकी पूरे देश भर के अंदर 110 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं और साथ में 3500 से भी ज़्यादा आपके साथ आज लोग काम करते हैं और हज़ारों में आईबीसीज हैं। तो सर, उन आईबीसीज और उन जो टीम मेंबर्स आज आपके साथ काम करते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो उनकी तरफ से मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। सर, कुछ थोड़ा सा मीठे भी होंगे और आज कुछ थोड़ा सा करेल की तरह कड़वे होंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी आई कि कस्टमर को मिससेल किया गया है, उसे गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा गया है, उसे इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी गई है, उसे जानकारी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पकड़ लिया हमने इसको। ये हुआ ऐसा कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, मनी बैक गारंटी के कंडीशंस को समझाया नहीं। मिस सेलिंग क्या होता है? जब कस्टमर को पूरी बात नहीं बताओ। आपको ये है कि भाई मुझे इंसेंटिव मिल जाए फटाफट से। अब मेरे 20,000 आईबीसी काम कर रहे हैं, उनमें से 100 लोगों ने गड़बड़ करी। 100 लोगों ने अगर 20 लोगों को बेचा तो 100 इंटू 20 2000 लोगों तक गड़बड़ पहुंच गई। अब 2000 लोग नेगेटिव हो गए तो वो अच्छे लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। अगर आप परसेंटेज देखोगे तो ये 0.5% है। 20,000 में 100 लोग 0.5% है। 99.5% ठीक है, लेकिन 0.5% भी जब इतना बड़ा स्केल हो जाता है तो उसमें दिक्कत देता है। तो कभी कभी इंसेंटिव कमाने के चक्कर में आईबीसी मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कमिटमेंट का ट्राई मारता है कि भाई जल्दी मेरी सेल हो जाए, मुझे मेरा काम मिल जाए। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताएगा, मनी बैक गारंटी नहीं समझाएगा। तो मैं इसे फिक्स करने का तरीका बनाया। हमने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया राजेंद्र जी। जो लोग आज देख रहे हैं समझ लीजिए, एक नया डिपार्टमेंट तैयार किया, उसका नाम रखा हमने QoS, मतलब क्वालिटी ऑफ सेल्स। सेल्स ठीक हुई है कि नहीं हुई है? जैसे ही सेल्स कंप्लीट हुई हमारे ऑफिस से फोन जाता है, क्या कस्टमर के पास, कि अब आप वीडियो कॉल पे आ जाइए हमारे साथ। और वीडियो कॉल पे हम उसको लाते हैं, उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, उस सेल्स को वेरीफाई करते हैं कि ये कंडीशन, ये सेल का मतलब है, आपको समझ आया कि नहीं आया, कोई मिसकमिटमेंट तो नहीं है, कोई मिससेलिंग तो नहीं हुई। आपकी ऑन बोर्डिंग हम तभी करेंगे जब आपको हम दोबारा वेरीफाई कर लें कि क्या आपके साथ सेल्स ठीक हुई। ये हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री से उठाया इसको। उसको एक कूलिंग पीरियड दे देते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है अभी सेल्स हुई है, ऑन बोर्डिंग नहीं करी उसके, ऑन बोर्डिंग मतलब अभी वो हमारे को पूरी तरह ज्वाइन नहीं किया है, अभी सेल हुई ही है, बस पेमेंट आई है हमारे पास। अब पेमेंट आई है, हम उसको सेल्स नहीं मान रहे। हम कहते हैं कि अगर आपको बात समझ में नहीं आई, इस QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सेल्स, यानी कि आपकी सेल्स की क्वालिटी को हम 24 से 48 घंटे में वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या आपको बेचते वक्त किसी ने कोई गलत बात तो नहीं करी, ठीक व्यवहार किया कि नहीं किया। अगर आप अग्री करते हैं तो अब हम आपका सेल्स कंप्लीट मान लेते हैं। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो अभी ही सेल्स कंप्लीट मानने से पहले आपको प्रोसेस रिफंड कर देते हैं पैसा। तो पिछले 3 महीने में हमने लगभग 70-75 लोगों का पैसा रिफंड कर दिया, इसलिए क्योंकि सेल शुरू होने से पहले। अदरवाइज पहले क्या होती थी, टर्म्स एंड कंडीशन सामने लिस्ट में आती थी, वो एक्सेप्ट करता था और चला, लेकिन वो एक्सेप्ट करने से पहले कई बार नहीं पड़ा। तो लीगली हम ठीक होते थे, परफेक्ट है लीगली एथिकली हम परफेक्ट हैं, लेकिन उसको बात समझ में तो नहीं आई ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल तक नहीं, कस्टमर तो सेटिस्फाइड नहीं है। वो तो कह रहा है भाई मैंने टिक कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया आपकी कंडीशन, सॉरी एक्सेप्ट करके फिर मैंने ओके किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपकी गलती। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं मानते। हमें मानते हैं कि भाई उसको एक्सेप्ट करने से पहले पूरी तरह फोन पे वीडियो कॉल पे समझा दें और वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके उसको भेज देते हैं। वो जैसे ही वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद हम मानते हैं कि अब सेल्स कंप्लीट हुई। इससे क्या हुआ, जब हमारी मेल आ गई अब हम उसका ऑनबोर्डिंग शुरू करते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो उसको हम रिफंड तो करते ही हैं, साथ में जिसने भी उसको माल बेचा, जिस भी फ्रेंचाइजी ने माल बेचा, RM, रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, जिसने भी जो इन्वॉल्व थे, उन सबको भी ईमेल कर देते हैं कि आपकी ब्रांच से ये गड़बड़ हुई है। सो इट इज ऑल अबाउट बीइंग राइट। सो वी हैव मेड द प्रोसेस वाटर टाइट, इतना वाटर टाइट कर दिया कि आप कोई गलती नहीं कर सकता। यानी कि सर, आपने एक बैरियर लगा दिया कि जो मिससेल कभी हुई थी, मिससेल जो होएगी, जो हो चुकी है वो तो हो गई, उसके बाद बहुत सारी चीजें सही भी हो गई। देखो हर बार आप इंप्रूव करते जाओगे, हर बार नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। क्योंकि मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ रुकने के लिए नहीं, बहुत आगे जाने के लिए। बहुत सारे लोगों का कहना है सर, आपने माइक्रो फ्रेंचाइजीज को जब आपने स्टार्ट किया और आपने लोगों को अपने माइक्रो फ्रेंचाइजीज देनी स्टार्ट करी तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन लोगों का कहना यह है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। क्या सच है सर? थैंक यू। बहुत सारे आईबीसीज हमारे साथ काम करते हैं, उनमें से कईयों ने तो बहुत अच्छा काम किया, दुनिया भर घूमे, हमारे साथ ट्रैवल किया, अर्निंग लर्निंग के साथ में एक तीसरे डायमेंशन पे हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने काम किया, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। उनको हमने एक्सपीरियंस दिया, एक्सपीरियंस अलग अलग कंट्रीज़ का दिया। तो पहले ही हमारा एम है हमारे कस्टमर की लाइफ को ईजी बनाना और सपोर्ट
जिसकी आपने बात करी, उनको सपोर्ट नहीं मिलता, उसको हमने 30-40 तरीकों से सॉल्व किया। उसको हमने ऐसी सर्विस दी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं दे पाती हैं। लेकिन ऐसे समझते हैं कि पहले दिन से हमें सफलता नहीं मिली है, हर दिन हमने इंप्रूव किया है। पहले हमने टेक्नोलॉजी से शुरू किया, उसका एक अपना डिजिटल ऑफिस बनाया, उसका वन ऐप बनाया, उसको संडे को वेबिनार दिए, उसको लीड कौन सी वैल्यूएबल है कौन सी नहीं है उसको स्कोर करना सिखाया, कंटेंट मार्केटिंग कराया, डैशबोर्ड दिए पूरे ऐसे क्लीन डैशबोर्ड लिए, ऑन ग्राउंड सेल सपोर्ट दिया, हाईएस्ट लेवल की कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर उसको दिया हमने, फिजिकल मीट्स करी उसके लिए हमने। पर इससे काम नहीं चलता है, क्योंकि जब उसको अभी भी काम अगर नहीं करना आता तो फंसेगा। तो उसके लिए फिर हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, फिजिकल NHIT किया, ट्रेनिंग किया, ताकि अगर उसको स्किल मिल जाए वो काम कर सके हमारे साथ में। फिर हमने बोला कि भाई ये सब तो ठीक है, फिर बेचना सिखा दिया, ट्रेनिंग दी, सपोर्ट दिया, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो हमने हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लेकर के आया, मनी बैक गारंटी पे लेके आया। इसके बाद एक नया इशू आया कि भाई मैं ग्राउंड पे किसी एक ऑफिस के साथ कनेक्ट करता हूँ, पर मुझे जो इमीडिएटली बात करनी है उससे, वो मुझसे कई बार बात नहीं कर पाता है, या करता है तो अच्छे से नहीं करता है। अब मेरे कुछ फ्रेंचाइजी तो बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, कुछ फ्रेंचाइजी कमज़ोर भी रह जाते हैं, लेकिन ऊपर तक नहीं पता चल पाता है। तो उसके लिए फिर हमने इस प्रॉब्लम को समझा कि भाई हमारे तक बात कैसे पहुंचे, हम हर कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कैसे करें। होता क्या है, मान लो अब एक हमारा एक IBC है, उसने हमारी एक फलाना छोटी सी एक ब्रांच पे, वहाँ पे एक मैनेजर से बात करने की कोशिश करी, मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया, और उसने 2-3-4 बार और फ़ोन कर दिया, तो मैनेजर ने झुंझला के जवाब दे दिया। वो बुरा मान गया, IBC हमारा अब बुरा मान गया, लेकिन मेरे पास वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड नहीं है, और IBC ने भी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके हमारे को भेजी नहीं है। तो जब उसको इस तरीके के वो कंसर्न्स आते हैं, तो हमने सोचा कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम इसको ट्रैक करने का तरीका बनाते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम जो इसको ट्रैक कर सके कॉल्स को। करेक्ट। तो नीचे नीचे हमने फिर क्या किया कि सारी के सारे कंसर्न, कभी भी किसी को समस्या आए तो उसका एक सिंगल विंडो बना दिया, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर तरह के लिए। जितनी बार बात हुई सब देख सके वहां क्या बात हो रही है। तो एक सिंगल विंडो की तैयारी हमने करी। वो सिंगल विंडो को हमने सर्विस इंडेक्स का नाम दिया। सर्विस इंडेक्स, इंडेक्स इसलिए क्योंकि उसको मेजर कर सके, सर्विस इसलिए जहां क्वालिटी आ सके। तो केवल अगर बातचीत, इमोशन, फीलिंग पे बात रही और नंबर आके मेजर ना कर सको कि क्या क्वालिटी की बात हुई, तो दिक्कत रहती है। तो हमने सोचा कि यार इतने सारे सिस्टम बना दिए, उसके बाद भी बात अगर खराब रह जाती है तो बात की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। किसी ने नीचे एक ब्रांच में बदतमीजी से जवाब दे दिया, कभी नहीं कर पाया बात, कभी इमोशंस है, ह्यूमन है, इंसान है, नहीं हो पाई बातचीत, वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो हर ब्रांच का हमने एक सर्विस इंडेक्स बना दिया। वो सर्विस इंडेक्स को सब लोग देख सकेंगे, हम भी देख सकेंगे नीचे उसको सर्विस ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। आदमी दे दिया, उसको तनख्वाह बांट दी हमने, लेकिन फिर भी है इंसान, कभी अच्छा करेगा कभी खराब करेगा। तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करें, इमीडिएटली कैसे रिजॉल्व करें, उसको ईज ऑफ रेजिंग इशू ला दें। एक विंडो मिल जाए जहां वो सारे इशू रेज कर सके। उस इशू को IBC मैनेजर, चैनल पार्टनर, उसको हम हेड ऑफिस में सब लोग देख सकें। तो हमने क्या किया कि ये अब सब इसमें विजिबिलिटी ला दी, विजिबिलिटी के बाद स्कोरिंग ला दी, क्विक रेजोल्यूशन मिल जाए, नीचे मैन पावर और बढ़ाई जाए ताकि नीचे मैन पावर सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहे। और फिर भी अगर लग रहा है कि रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमने उसकी स्टेजेस ला दी, एक कंसर्न को कैटेगरी में डिवाइड करके स्टेजेस ला दी ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें। अब स्टेजेस हमने 4 बना दी। पहली स्टेज हमने बनाई कि नीचे ब्रांच की स्टेज, एक ब्रांच की स्टेज तक प्रॉब्लम सॉल्व होती, ठीक है, नहीं सॉल्व होती अगर, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं इसके बाद अगली स्टेज पे जा सकता हूं। तो उसको सामने दिख गया कि अगर आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हमारी सेल्स टीम को जो हेड ऑफिस से आती है वहां बता दो। हेड ऑफिस से सपोर्ट दे दिया आपने। हाँ, अगर ब्रांच में आपको कोई दिक्कत आ गई, ब्रांच में ऐसा हो गया कि मेरा चैनल पार्टनर दूसरा बिजनेस भी कर रहा है कोई, और वो यहाँ ध्यान नहीं लगा रहा है, ऐसा भी कई बार होता है, हो जाता है। अब नहीं पता चलता, चोरी छुपे वो कोई और काम भी कर रहा है, सोच रहा है यहाँ तो मेरी कमाई हो रही है, मैं कुछ और भी कर लूं, हमें नहीं पता चल रहा। तो वो सेल्स की टीम तक, हमारे हेड ऑफिस की पहुंच जाएगा। उधर भी अगर बाई चांस सॉल्व नहीं हुआ तो सामने उसको दिख जाएगा कि अभी भी अगर आपको सॉल्व फील नहीं कर रहा है, सामने उसको इजी तरीके से दिख जाएगा उसी सिंगल विंडो पे, और हमें भी पता चल जाएगा, रिकॉर्ड हो गया कि 2 कैटेगरी में उसको नहीं। तो हमने एक बना दिया E-क्यूब, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम आ गई है, नई प्रॉब्लम आ गई, नीचे सॉल्व नहीं हो रही है, तो वहां तक चला जाएगा। और अगर वहां भी सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर 3 फाउंडर को फाउंडर, यानी कि सुनील सर, ज्ञान सर और मैं, मेरे तक उसी विंडो से ही आ जाएगा। वो उसी विंडो को ही हम सब ट्रैक कर पाएंगे कि भाई 3 लेवल तक सॉल्व नहीं हुआ, चौथे ही हमारे लेवल तक पहुंच गया बंदा कि सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये जो इससे ट्रस्ट फैक्टर स्ट्रांग हुआ, इससे वन ऐप पे एक्नॉलेज करने का टूल बनाया कि अगर सॉल्व हो गया है तो आप धन्यवाद भी कर सकते हो। सर ये वन ऐप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वन ऐप बेसिकली वन ऐप फ्रेंचाइजीज के लिए। हाँ, वन ऐप ऐसी ऐप है जिसमें सारे IBC का सब कुछ एक ही ऐप पे कर दिया है। तो वन ऐप है जहां पे आप
आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो वहां पे एक्नॉलेज कर दो ताकि रिवॉर्ड रिकग्निशन मिल जाए, जो ब्रांच अच्छी कर रही है। आपके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ तो वन ऐप पे ही आप सब, तो आपका सारे डैशबोर्ड एक ही ऐप पे मिल जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं वन ऐप। 2 ऐप, 3 ऐप, 4 ऐप नहीं बोलते, वन ऐप मतलब एक ऐप। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सिस्टम पूरा सॉल्व करने में आप सब लोग देख पाएंगे। जहां पे आपको कंटेंट मार्केटिंग के लिए सब कुछ वहीं मिल जाएगा, आपके डैशबोर्ड वहीं मिल जाएंगे, आपकी लीड्स कौन सी अच्छी है खराब है वहीं मिल जाएंगे, आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट सारा वहीं हो रहा है, आपको रोज सुबह का सेमिनार लाइव वहीं मिल रहा है 11 से 11:30, 11 से 11:45 रिटिमिस। आपको किसी ने भी सपोर्ट की कमी करी, कोई गड़बड़ करी तो वो रिकॉर्ड हो रही है वहां पे, ताकि मैं उसको देख सकूं। एक चीज वहां पर रिकॉर्ड हो रही है जी। अब सर ये सारी बातें तो सही है, इतना कुछ करने के बाद, इतना सपोर्ट देने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, उसको वन ऐप देने के बाद, सारी चीजें ट्रैक करने के बाद, उसके बाद भी सर आईबीसीज या फिर माइक्रो फ्रेंचाइजीज कई बार बोलते हुए ऐसे नजर आए कि बहुत मेहनत की, कन्वर्जन तो दूर की बात, हमें लीड तक नहीं मिली। और एक बहुत बड़ी समस्या ये कई बार लोगों ने जताई कि ऐसा भी होता है, क्या सच है? देखो, समस्या ना लीड की नहीं है, लीड मिल जाती है, समस्या है कि क्वालिफाइड लीड कैसे बनाए, क्योंकि कन्वर्जन में समय लगता है, वो सब पे समय लगाने लग जाता है, सब पे नहीं लगाना है। इसको हमने कैटेगराइज किया P0, P1, P2। इसको ऐसे समझो, P0 मतलब बहुत वैल्यूएबल लीड, कम वैल्यूएबल लीड, ये लीड काम की नहीं है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्वालिफाइड लीड को कन्वर्ट करना आसान होता है, अनक्वालिफाइड लीड को कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। तो मैं उस लीड पे काम करूं तो अब उसमें पहले क्या प्रोसेस था कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करा के सेमिनार में ले आओ, सेमिनार में हम समझा देंगे उसको, उसके लिए बेचना आसान कर दिया कि अब उसको सारा नहीं बेचना है, वो वेबिनार में संडे को ले आए, वेबिनार में मैं या मेरे 5 स्टार जो पावरफुल चैनल पार्टनर थे वो समझा देंगे। लेकिन अब हमने सोचा कि भाई अच्छा उसी पे पेमेंट का लिंक भी आ जाएगा, उसी पेमेंट भी हो जाएगी, सब चीजें ऑटोमेटेड थी। उसको लीड सपोर्ट सिस्टम भी बना के दे दिया जहां चैनल पार्टनर से डायरेक्टली ले लेगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, डायरेक्टली लीड खरीद सकता है वो। फनल क्रिएशन, लीड क्वालिटी के लिए आप सबको समझा रहा हूं, कन्वर्जन का जो प्रोसेस हमने पूरी तरह ऑटोमेट किया, इसमें कुछ घंटे अभी भी लग जाते थे। अब हमने क्या कर दिया, एक नया पर्सनल सेल्स असिस्टेंट भी ला दिया, टेक्नोलॉजी का बॉट है उसमें। अब आपका काम हमने ना के बराबर कर दिया। अब वो सेल्स असिस्टेंट जो टेक्नोलॉजी का बॉट है वही आपके बिहाफ पे बेचना शुरू कर देगा, बात करना शुरू कर देगा, देख लेगा कि भाई ये P1 है, इसको मैं दोबारा लिंक पे भेजूं, इसको दोबारा इनवाइट करूं, इसने वेबिनार बीच में छोड़ दिया था, इसने पूरा अटेंड नहीं किया, इसको लेकर के आऊं, इसको ये कंटेंट भेजूं। तो टेक्नोलॉजी ही कर रही है अब आपके लिए। यानी सर आपने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया सेल्स के अंदर। करने वाला आदमी हो ना तो वही देखेगा कि इतना सपोर्ट, इतनी टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट कर दी। आप इसको मैं स्टेप्स में अगर आप कहो तो समझा के यही करता हूँ। स्टेप 1 पे मैं अगर आईबीसी हूँ, जो अगर आपके चैनल पे आज नए पुराने आईबीसी देख रहे हैं, तो मैं किसी भी एक यूजर को स्टेप 1 पे वीकली वेबिनार में ला दिया। डिजिटल दुकान से उसने लिंक भेजा कि सर आप आइए, फ्री वेबिनार अटेंड करिए, आपको साथ में हम फ्री कोर्स भी दे रहे हैं। आ गया रजिस्ट्रेशन के बाद, अब तुरंत आपका असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा, अब आगे वो काम करना शुरू कर देगा, वो अपने आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा, अब अपने आप वो देखेगा कि यूजर हमारा जो टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट है अपने आप आपस में बात करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद देखेगा कि ये आदमी काम का है, इसके साथ आप बात करके सेल्स कर लो। ये आदमी काम का नहीं है तो उसके साथ वो P0 पे तो आपने क्लोज कर लिया, लेकिन जो आपका अगला है उसको आप डाउट क्लियरिंग सेशन में वो ले जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो बीच में छोड़ के चले गए, उनको वो दोबारा इनवाइट करेगा। तो यानी कि आपके काम को हमने इतना आसान कर दिया कि एक ऐसा गेम चेंजर टूल ला दिया, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया इसने। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एनीबडी कैन डेफिनेटली अर्न, एनीबडी कैन रियली डेफिनेटली अर्न, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो आप आराम से काम कर लेंगे। जी बिल्कुल सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये बैरियर जो लगा है, इसके बाद जो क्वालिटी ऑफ सेल्स थी, हर एक आईबीसी जो आज हमें देख रहा है, जो सुन रहा है, उसे पता होना चाहिए कि अब जो भी वो गड़बड़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। और कस्टमर, अब अगर 20,000 में से 100 लोगों ने गड़बड़ किया तो उनको भी नहीं करने देंगे। सर ये सारे सपोर्ट देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद, आईबीसी को समझ भी आ गई, सारी ट्रेनिंग आके वो ले रहा है, कोर्सेज देख रहा है, सारा कुछ कर रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे बाहर निकल के आते हैं सोशल मीडिया में जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, नेगेटिव पोस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं अनुचित भाषा का भी उपयोग करते हैं, जो भाषा को उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, अब सर उसको कैसे इंप्रूव किया आपने और ऐसा क्यों हुआ? देखो, पॉजिटिव भी बहुत हो रहा है, गोवा भी लोग जा रहे हैं, अभी 2 दफा हमने गोवा ट्रिप कंप्लीट किया है। बहुत सारे आईबीसी पहली बार विदेश गए हैं, पहली बार, मुझे नहीं पता पहले विदेश गए नहीं गए, तो वहां जाकर के बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े होके दुनिया भर में घूमे। लेकिन नेगेटिव भी होगा जब आप आगे बढ़ते हो। कौन है इसके बारे में नेगेटिव नहीं होता? अगर आपके शुभ चिंतक हैं तो आपके निंदक भी होंगे। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में तो अच्छा बोला जाता है। मैं मानता हूं कि 1000 में से 1-2 लोग हैं जो बुरा बोलेंगे, पर वो बात यह है कि नेगेटिव को आईबॉल अटेंशन जल्दी मिल जाता है, फटाफट से। नेगेटिव न्यूज आदमी जल्दी पढ़ना चाहता है, जल्दी देखना चाहता है। आज हमारे पास में मल्टीपल
आप जानते हैं सपोर्ट सिस्टम में हैंड होल्डिंग इनिशिएटिव है, सेल्स का सपोर्ट है, ऑनबोर्डिंग का है, मैनेजर रखे हैं, इंफ्रा सपोर्ट है, चैनल पार्टनर है, लर्निंग सपोर्ट है, नेशनल रीजनल ट्रेनिंग सपोर्ट है, घर वापसी हमने शुरू कर दिया। भाई जो पुराने आईबीसी थे उनको हम लोग वेबिनार में बुलाते हैं कि भाई हमने इतनी चीजें इंप्रूव कर दी हैं, अब फिर से आप आ सकते हो, दोबारा काम कर सकते हो हमारे साथ। 20 में 21 में 2020 2021 में जिन्होंने ज्वाइन किया वो 2023 की टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, उनको हम घर वापस बुलाते हैं। जो अभी काम करना छोड़ चुके हैं वो इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं आके, तो हम घर वापसी के थ्रू उनको बुलाते हैं। ई क्यूब चालू कर दिया, अपने तक लाने के लिए इनवाइट कर लिया। सब करना कहां से है? वन ऐप से करना है। वन ऐप पे कहां करना है आपको? वन ऐप में हमने सर्विस इंडेक्स बना दिया, वहां से लेकर के आते हैं। मैं इस आंसर को भी कंप्लीट नहीं करता, मैं और समझाता हूं आपको, और समझिए आप इसे। इस सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू का, हमने इसके लिए एक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का टूल लगा दिया, जहां पे हम ये चेक करते हैं कि सोशल मीडिया पे किसका कंसर्न है, किसका इशू है, जिसको रिजॉल्व करें। रिट्रैक्टर को हम लोग एक प्रमोटर बनाएं, जेन्युइन केसेस को हम लोग और समझें, डिटेल में जाएं, ताकि हम नया प्रोसेस बनाएं। और इसके बाद फिर भी कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बात में आ सकते हैं। अब अगर जो नेगेटिव बोल रहा है वो भी जानता है कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसको मालूम है, वो भी जानता है जो नेगेटिव बोल रहा है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कुछ लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिए, प्रॉम्प्ट फर्म कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल लीगल एक्शन लिए। कुछ लोगों को बेचारों को मतलब उस लीगल एक्शन से गुजरना पड़ रहा है, और उसमें कुछ लोग सुधर गए, समझ गए कि नहीं यार, जबरदस्ती बिना बात के नेगेटिव होने का फायदा नहीं है। आप आकर के एक्सपीरियंस करो। और मैं चैलेंज करता हूं आपके सामने, यहाँ चैलेंज करता हूं कि जितना सपोर्ट हम दे रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी, जितना मैन पावर का सपोर्ट दिया। रावत जी आप बताइए, नेगेटिव वाले क्वेश्चन को, ये मेरा जो पॉजिटिव वाला आंसर है, जो नेगेटिव लिखते हैं उनको कहना चाहता हूं कि आ जाओ, आकर के एक्सपीरियंस करो, खुद हाथ से अपने सामने एक्सपीरियंस करो। आपको एक तो सांच को आंच नहीं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष का मतलब है प्रति अक्ष, प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आंखें। अपने सामने आकर के देखो। आप अगर कंसिस्टेंसी होगी ना तो 100 दिन के अंदर आदमी अपने अच्छे रेवेन्यू में पहुंच जाएगा। 1 लाख से 5 लाख कोई झूठा सपना थोड़ी है, सब लोग कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? बहुत भारी नंबर है इसका जो कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी होगी तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी आपको, आपका बड़ा पाइपलाइन बिल्ड हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आजू बाजू अच्छे लोग रखो, रोज लर्निंग करो, और 100 दिन की कंसिस्टेंसी। आजू बाजू अच्छे लोग रखो, रोज लर्निंग करो, 100 दिन की कंसिस्टेंसी। रोज लर्निंग के लिए लाइव सेमिनार दे रहे हैं हम आपको, रोज सीख रहे हैं आदमी। लेकिन सर कई बार ना लोग ऐसे भी सवाल करते हैं, सर सेल्स क्या मेरे लिए है या नहीं है? तो सर सेल्स किसके लिए है और कौन इसको कर सकता है सर? हमने एनीबॉडी कैन अर्न इसीलिए तो रखा था ABCD ही, कि एनीबॉडी कैन डेफिनेटली अर्न। सेल्स के लिए हम पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सेल्स को आसान किया। इतना बड़ा स्केल वरना नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब जो क्वालिटी ऑफ सेल्स ला दिया है, इससे सेल्स करने के तरीके और बाद में सपोर्ट के सर्विस सिस्टम के इंडेक्स से ला करके जो नई चीजें हमने ऐड करी हैं और जो हमने पर्सनल बॉट ला दी है, गेम चेंज हो गया उससे। तो जितने भी लोग कभी एक्सपीरियंस करना चाहते थे सेल्स को और कभी सोचते थे कि हम सेल्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो सर ने यहाँ पे अभी एक थीम आपको बताई, उस थीम के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। सर आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल में आके हमें समय दिया और हमारे ऑडियंस को आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान दिया सर, और कुछ नई चीजें आपने अपनी बताई जो शायद लोगों को अभी तक पता नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।